नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरें यानी कि स्कैम अलर्ट से लेकर फर्जीवाड़े की सारी डिटेल्स। और फाइनली हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज यानी कि किस फील्ड में कौन सी निकली है वैकेंसी और क्या हो सकते हैं उनकी संभावित डेट और क्या होगी उनकी लास्ट डेट। तो इन सभी चीजों के बारे में हम फाइनली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली खबर क्या है। तो सबसे पहली खबर है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में आरक्षण के नियमों का संवैधानिक पालन न करने के संबंध में समस्त ओबीसी एसटी अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप। आप सभी को पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी के चलते जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स हैं वो सारे वापस जनरल की कैटेगरी में न जाकर ओबीसी कैटेगरी में वापस आ गए। और अब क्या हुआ कि जो ओबीसी कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कोटा था जिसमें और ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट जिनका रैंक थोड़ा कम था वो आकर वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आकर नियुक्ति पत्र ले सकते थे। लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ कि एमआरसी लागू करने के बाद जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में नहीं गए और वापस अपनी कैटेगरी में आकर उन्होंने अपना जो चूज किया था जिला, जो पहला आपका होम डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिल चुका। तो यहाँ पर आपको देखने की चीज है कि इस भर्ती में जो जो ओबीसी और एससी कैटेगरी है उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। तो इन सारी चीजों के चलते उन्होंने जारी किया है एक ज्ञापन और उसका प्रारूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं गाइस। तो ये थी आपकी पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है आपकी स्कैम अलर्ट को लेकर के। आपको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ऑलरेडी अनामिका शुक्ला प्रकरण की जांच हो रही थी। इधर बीच एक और स्कैम की खबर आ गई है। स्कैम क्या है? संध्या द्विवेदी नाम की एक शिक्षिका के नाम पर 3 अदर शिक्षिकाएं कार्यरत थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि एक ही शिक्षिका के डॉक्यूमेंट्स पर 2 अलग शिक्षिकाएं कैसे कार्यरत थी। ठीक, अब जब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो जो असली शिक्षिका थी यानी कि संध्या द्विवेदी वो पहुंची अब बीएससी कार्यालय और उन्होंने मांग करी है अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जांच की। और उन्होंने इस चीज को सिरे से नकारा है कि उनके द्वारा जो नियुक्ति थी वो फर्जी तरीके से ली गई थी। तो ये खबर आ रही है आपके लखनऊ के हवाले से। संध्या द्विवेदी अब जो है वो बीएससी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और चंदौली की संध्या के नाम पर 3 ऑलरेडी शिक्षिकाएं कार्यरत थी। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी ढंग से शिक्षक नियुक्ति का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चर्चा में अनामिका शुक्ला प्रकरण की जांच ही चल रही थी कि इसके अलावा चंदौली के संध्या द्विवेदी का नाम भी सामने निकल कर आया है और उनके नाम से 3 शिक्षिकाएं ऑलरेडी कार्यरत थी। तो ये काफी बड़ा घोटाला है गाइस और ये चीजें जैसे जैसे एक एक करके सामने आ रही हैं इन सब चीजों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आता है कि ये चीजें सिर्फ एक इंसान की नहीं। अगर आप इन सब चीजों की तरफ फोकस करें तो आपको ये लगेगा कि एक डॉक्यूमेंट्स पे अगर 3 लोग कार्यरत है इट मीन्स कि 2 अलग लोगों को जहाँ पे नियुक्ति पानी चाहिए थी जो अपनी मेहनत से होते वहां पे उन सब की सीट उन लोगों ने कवर करी जो फर्जी तरीके से गए हैं। इसलिए यहाँ पे जांच होने की डिमांड करी जा रही है लगातार उन अभ्यर्थियों के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर अपनी नियुक्ति पाने की जो सोच थी वो वहां पे बनाई थी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण। तो यहाँ पर चंद्रमा यादव को भी निशाने पर लिया गया। चंद्रमा यादव जो बहुत बड़ा नाम था फर्जीवाड़े का 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो ये खबर आपकी प्रयागराज के हवाले से निकल कर आ रही है कि सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में मोस्ट वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि जब से स्कैम का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था चंद्रमा यादव ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। ऐसे में एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स अब उसके स्कूल पर कार्यवाही करने की तैयारी में है। वह धूमनगंज थाना क्षेत्र में प्रीतम नगर स्थित पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रबंधक था। इसी स्कूल में जनवरी 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा यानी कि टीईटी यानी कि सुपर टेट हुआ था और तब एसटीएफ ने पेपर आउट कराने की कोशिश करने पर चंद्रमा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है गाइस कि चंद्रमा यादव एक स्कूल का प्रबंधक है और उनके स्कूल से जितने भी कैंडिडेट्स थे वहां पर मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने 120 प्लस या 110 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और कई सारे रूम में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनमें से कोई भी फेल नहीं हुआ और सबके मार्क्स 110 प्लस हैं।
तो ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही थी। उन अभ्यर्थियों की मार्कशीट वायरल हुई, रूम नंबर वायरल हुआ, और वो जो जिस सेंटर में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी वायरल हो चुका। तो इन सारी चीज़ों के गाइज ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप ये वो ज़माना नहीं है जब पहले जब चीज़ें डिजिटलाइज्ड नहीं थी, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था। अब क्या हो रहा है कि अब अगर इंसान के जब जो आम जनता है उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से रोटेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़े जो अधिकारी हैं वहां तक भी पहुंच जा रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अमिताभ ठाकुर, IPS अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर ने इन चीज़ों को संज्ञान में लिया है और उसके अगेंस्ट वो सब खड़े हो चुके हैं। फिलहाल STF की जांच ने काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर किया है और प्रयागराज तक ही उनका सीमित नहीं है दायरा। फिलहाल उनका दायरा बढ़ा है और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो आपके KL पटेल थे उनको रिमांड में लिया गया था, वहां से एक डायरी निकल कर आई है। वहां पे कई सारे अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे और उन सभी से फिलहाल पूछताछ चल रही है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। नेक्स्ट आपका मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में कौशाम्बी में छापामारी। ये चीज आपको ध्यान देनी है गाइस कि जहां जहां पे उसके ठिकाने थे STF ने सभी जगहों पर छापामारी करना शुरू कर दिया। तो ये खबर आपके प्रयागराज से निकल कर आ रही है। सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने कौशाम्बी में छापामारी की। पिपरी, करारी और पूरा मुक्ति समेत कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश की गई है, लेकिन चंद्रमा नहीं मिला। इस दौरान उसके कुछ रिश्तेदारों की पूछताछ के लिए उठाए गए थे कदम, और इसके साथ ही STF फरार अभियुक्तों के बैंक खाते समेत दूसरे दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। तो STF की तरफ से एक बड़ा कदम कि चंद्रमा यादव के रिलेटिव्स यानी जो उनके रिश्तेदार थे उनके यहाँ तक भी पूछताछ पहुंच चुकी है और उनके जो अलग स्कूल थे उन सभी पे छापे पड़ चुके हैं। सील किया जा रहा है उनका सारा स्कूल। नेक्स्ट बात है गाइस की उनके इस भर्ती में यानी कि इस फर्जीवाड़े में जितने भी बड़े नाम निकल कर आए हैं उन सभी का बैंक अकाउंट सील कर दिया जा चुका है और उनके जो दस्तावेज थे उनकी भी जांच हो रही है। तो ये थी आपकी लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट बात करेंगे अब गाइस बेरोजगारी के बारे में। आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो किसी वजह से चयनित नहीं हो पाए। तो खबर क्या है, अब बेरोजगारों के लिए रोजगार तलाशेंगे अधिकारी। इस सप्ताह मॉनिटरिंग के साथ ही ऑनलाइन रोजगार मेला लगाने के निर्देश। क्योंकि कोरोना का संकट अभी भी जारी है तो इस कारण जो रोजगार है वह बड़े अधिकारी तलाशेंगे। तो कोरोना काल में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों को कम करने की कवायद हर स्तर पर जारी रही है और इसी क्रम में सेवायोजन विभाग में भी कमर कस ली है। तो सेवायोजन विभाग ने अब जो राजधानी समेत प्रदेश के सभी सेवायोजन कार्यालयों के सेवायोजन अधिकारियों को जिले की कंपनियों से संपर्क कर युवाओं के लिए नौकरी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये काफी बड़ी खबर है आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी कारणवश किसी भी भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए। उनके लिए काफी सुनहरा मौका है क्योंकि ये भर्ती आई है आपकी रेलवे अप्रेंटिस की, जहां पर 2792 पदों के लिए 9 जुलाई 2020 तक करना है आवेदन। तो आवेदन की डिटेल्स क्या है चलिए देखते हैं। तो पहले आपको जानना है पद क्या है। आपकी जो भर्ती है अप्रेंटिस का एक मौका है और पूर्व रेलवे की तरफ से निकला है। तो ट्रेड विवरण में आप देखेंगे अप्रेंटिसशिप, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एवं AC मैकेनिक, वेल्डर और कारपेंटर इन सभी पदों पर है अप्रेंटिस। और इसकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है वह 15 से 24 वर्ष और 13 मार्च 2020 जो है इसकी इस डेट तक आपको 15 या फिर 24 आयु आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको चाहिए 10+2 यानी कि 12th और परीक्षा व्यवस्था में 10वीं उत्तीर्ण यानी कि जो 10th पास है कैंडिडेट्स वो 50% अंकों से पास होने चाहिए। और साथ ही साथ ट्रेड में उन्हें जो संबंधित आपका ट्रेड है उसमें ITI होनी चाहिए और NCVT के से मान्य होनी चाहिए आपकी IIT। नेक्स्ट है चयन जो है आपका 10वीं एवं ITI से प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। शुल्क कितना लगेगा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है आप सभी को। तो महिला SC ST PWD वर्ग के निःशुल्क व अन्य वर्ग के लिए 100 रुपए यानी कि महिला अभ्यर्थी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए भी कोई फीस नहीं लगेगी। अदर जो फिजिकली चैलेंज नहीं है और जो जनरल और OBC कैटेगरी है उन सभी के लिए 100 रुपए चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 9 जुलाई 2020 को।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी को जानना ज़रूरी था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एसएससी सीजीएल 2019 के बारे में। तो 2019 भर्ती के लिए अनुमोदित पद घोषित, यानी कि 8,582 पदों पर होगी भर्ती। तो ये खबर आपके प्रयागराज से निकल कर आ रही है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि एसएससी सीजीएल 2019 भर्ती के अनुमानित पद घोषित किए गए हैं। और जो एसएससी की 23 जून का जो केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में 8,582 रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ही सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो किसी कारणवश अभी तक सिलेक्टेड नहीं है। एक काफ़ी सुनहरा मौका है आपके लिए अपने भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाने का। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है गाइस कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस लें और उसको अच्छे तरीके से देखें, फिर जो इंपॉर्टेंट एरिया उन पे ज़्यादा फोकस करें, और जो कम इम्पॉर्टेंट है ये तो आपको पेपर एनालाइज अगर आप करते हैं प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं और किस फील्ड में से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले पेपर एनालाइज करें, सिलेबस पढ़ें और उसके बाद तैयारी में जुट जाएं। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस अमृता की तरफ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।